बहुत समय पहले की बात है। श्यामू अपनी पत्नी मोहिनी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। श्यामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो दिन भर अपने खेतों में काम करता, लेकिन वहीं उसका पड़ोसी हरिराम दिन भर खेतों में सोया करता था। श्यामू की मेहनत के कारण उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। श्यामू अपने गाँव में मेहनत और ईमानदारी के कारण बहुत ही मशहूर था, मगर वहीं उसका पड़ोसी हरिराम और उसकी पत्नी उससे बहुत जला करते थे। देखो जी, इस बार श्यामू की फसल कितनी अच्छी हुई है, और एक आप हो जो दिन भर खेतों में सोया करते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन श्यामू इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम इसे कभी अमीर नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी तो ये कभी भी अमीर नहीं हो सकता। सुबह होते ही श्यामू अपने खेतों की तरफ निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। आखिर अब जाकर उसकी मेहनत सफल हुई। अब की बार तो फसल और भी अच्छी हुई है। आखिर इस फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फसल को देखकर श्यामू घर की ओर निकल आता है। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी आ गए आप? सब ठीक तो है और फसल इस बार अच्छी तो हुई है? हाँ मोहिनी, इस बार तो फसल पहले से भी अच्छी हुई है और कल कटाई भी करनी है। इस बार की फसल को बेचकर कमाई भी अच्छी हो जाएगी। इस बार कमाई अच्छी हो गई तो हम पैसे बैंक में जमा कर देंगे, जो आगे हमारी मुसीबत के समय काम आ जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए खाना ले आओ, कल सुबह जल्दी खेतों में भी जाना है। मोहिनी श्यामू के लिए खाना लगा देती है। ये गोलगप्पे तुम कहाँ से लाए हो? क्या हुआ जी, अच्छे नहीं लगे? अरे नहीं, ये गोलगप्पे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने बनाए हैं अपने हाथों से? हाँ जी, मैंने ही बनाए हैं अपने हाथों से, और चाहिए तो बता देना। फिर दोनों खाना खा के सोने चले जाते हैं। एक पैर होने पर मोहिनी की आंखें खुलती है। मोहिनी देखती है कि अचानक मौसम बहुत ही खराब हो गया है। वो जल्दी से श्यामू को जगाती है। सुनिए जी, मौसम बहुत ही खराब हो गया है, अब हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। सारी रात बारिश पड़ने के बाद जब सुबह होती है तो वे दोनों खेतों की ओर निकल जाते हैं। वे देखते हैं कि भयानक बारिश के कारण उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। श्यामू ये सब देखकर घबरा जाता है और टेंशन करने लगता है। सुनिए जी, टेंशन मत करिए, जो होना था वो तो हो गया, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आखिर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वैसे हम चाहे तो अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। वो कैसे? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मोहिनी अपने पति को समझाते हुए कहती है, क्यों ना हम गोलगप्पे बेचने का काम शुरू करें। मैं गोलगप्पे बनाया करूंगी, आप गांव की गली गली जाकर बेचना। क्या पता परमात्मा की वजह से हमारा काम अच्छे से चल जाए। फिर अगले दिन श्यामू की पत्नी गोलगप्पे बनाकर श्यामू को दे देती है। फिर श्यामू गांव में गोलगप्पे बेचने चला जाता है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, आओ आओ, स्वादिष्ट गोलगप्पे ले लो। तभी श्यामू अपने ठेले को एक चौराहे पर खड़ा कर लेता है। वहाँ पर और भी दुकानें लगी थीं। कुछ ही देर में श्यामू के ठेले पर एक औरत गोलगप्पे खाने आ जाती है। भाई, एक प्लेट गोलगप्पे लगा देना। अच्छा बहन, मैं अभी लगा देता हूँ। श्यामू उसके गोलगप्पे लगा देता है और धीरे धीरे श्यामू के ठेले पर लोग आना शुरू हो गए और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक गए। और श्यामू अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, जरा मेरे लिए खाना लगा दो, बड़ी तेज भूख लग रही है। जी बीके, क्या कुछ गोलगप्पे? कुछ नहीं, बल्कि सारे गोलगप्पे बिक चुके हैं। ये लो पैसे, इन्हें अलमारी में रख दो और कुछ पैसे बाजार से सामान लाने के लिए बचा लेना। मोहिनी पैसों को लेकर अलमारी में रख देती है और अगले दिन श्यामू के लिए और ज्यादा गोलगप्पे बना देती है। श्यामू गोलगप्पे बेचने चला जाता है। धीरे धीरे श्यामू के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और श्यामू को लोग श्यामू गोलगप्पे वाले नाम से जानने लगते हैं। वाह, गोलगप्पे वाले भैया, क्या गोलगप्पे बनाए हैं, जी करता है खाता ही रहूं। अरे भाई श्यामू, कहाँ हो? जी सरपंच जी, क्या हुआ? सुनो श्यामू, 2 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। क्या तुम शादी में आने वाले लोगों के लिए गोलगप्पे बना सकते हो? जी सरपंच जी, मैं बना दूंगा। ये सब उसका पड़ोसी हरिराम और उसकी पत्नी सुन लेते हैं। ये दिन बाद दिन इतनी तरक्की करते जा रहा है, इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही रात होती है तो वे दोनों श्यामू के घर जाकर उसके सारे गोलगप्पे चुरा लेते हैं। और सुबह होते ही मोहिनी जब गोलगप्पे देखने जाती है तो उसे एक भी गोलगप्पे नहीं मिलते। ये सब वो श्यामू को बताती है। मैं सरपंच जी के ये जाता हूँ और उनसे मैं एक दिन का समय मांग लूंगा। श्यामू सरपंच जी के यहाँ जा रहा होता है, तभी उसे हरिराम का बेटा गोलगप्पे खाते हुए दिखता है। हरिराम के बच्चे तो कभी गोलगप्पे खाते ही नहीं और ना ही कभी मेरे से लिए। श्यामू उसके बेटे के पास जाता है और कहता है, ये गोलगप्पे तुम कहाँ से लाए हो? ये गोलगप्पे तो मेरे पापा ने मुझे दिए हैं और मेरे घर तो बहुत सारे गोलगप्पे हैं।
श्यामू तुरंत ही सरपंच जी के पास चला जाता है और वह सारी घटना सरपंच जी को बताता है। फिर सरपंच जी अपने आदमियों के साथ हरियाणा में जाते हैं और उसके घर छानबीन करते हैं तो ये सारे गोलगप्पे उन्हें मिल जाते हैं। ये क्या है हरिराम, ये गोलगप्पे तुमने क्यों चुराए? मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसलिए मैं ये सब कर बैठा। आप मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुमने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी माफी और कुछ नहीं हो सकती। तुमने अपना मान सम्मान तो खो दिया, अगर फिर भी तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार सत्य की जीत हुई और जितना श्यामू का नुकसान हुआ उसे सरपंच जी ने उतना धन दे दिया।